बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औपचारिक रूप से प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। गुरुवार को उन्होंने पटना जिले के दानापुर विधानसभा सीट पर एक विशाल रैली की, जहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की। योगी आदित्यनाथ की दानापुर रैली सुबह 11:45 से 12:20 के बीच आयोजित हुई। मंच पर भाजपा नेताओं ने उनका पारंपरिक अंग वस्त्र उड़ाकर स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने भारत माता की जय के नारों के बीच अपना संबोधन शुरू किया। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश का रिश्ता राम और सीता की तरह अटूट है। उन्होंने बिहार की धरती को आर्यभट्ट, अशोक और महाबुद्ध की भूमि बताते हुए इसकी गौरवशाली परंपरा को नमन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद और उसके सहयोगी दल फर्जी वोटिंग का समर्थन करते हैं, जबकि भाजपा और एनडीए पारदर्शी चुनाव के पक्षधर हैं। योगी ने कहा कि चुनाव आयोग के कदमों से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है। यह रैली भाजपा की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत योगी आदित्यनाथ को एक मुख्य स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया है। पार्टी योगी की लोकप्रियता और कठोर छवि को भुनाकर सुशासन बनाम अपराध के नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहती है। योगी बिहार में आने वाले दिनों में करीब 20 से 50 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, जिनमें सीमांचल, कोसी और शाहाबाद जैसे इलाके शामिल हैं। दानापुर में आज की रैली योगी आदित्यनाथ की बिहार प्रचार यात्रा की शुरुआत मानी जा रही है, जिसने पहले ही राज्य के चुनावी माहौल को और गरमा दिया है। योगी जी के असीम वचन को हम सब सुनना है, लेकिन आज आप सबके बीच में आपके परिवार का रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद महानामिका जी। अब मैं आपके सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, माता जानकी की, नमः पार्वती पतये हर हर। ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि दीपावली और छठ महापर्व के पूर्व मुझे अपने पुराने साथी श्री रामकृपाल यादव जी के नामांकन कार्यक्रम में भाग लेकर के दानापुर में आने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि दानापुर इसकी अपनी महत्ता है। मैं सबसे पहले बिहार की इस पावन धरा को, जिस पावन भूमि को मां जानकी की पावन भूमि के रूप में, भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि के रूप में, भगवान महावीर की जन्मभूमि के रूप में, लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि देहु सिवावर मोही है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। यानी गुरु गोविंद सिंह जी का यह अमर वाक्य आज भी हर भारतीय को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज दानापुर में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे
भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है, उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखाया, जेडीयू और उनके सहयोगी दल कहते नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बिहार के नागरिकों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के दलितों को, बिहार के वंचितों को, बिहार के नागरिकों को उनके अधिकार से मजबूती के साथ, उस अधिकार में किसी को भी डकैती डालने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। यह दिखाने के लिए आज जब चुनाव आयोग मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, तब ये लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, आपको अपनी पहचान दिखानी पड़ती है ना। आप कहीं जाते हैं तो आपको उस देश में या वहां पर जाते हैं तो वहां पर आप जाते हैं तो जाकर के आप अपनी पहचान दिखाते हैं, अपनी चेहरा दिखाते हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। और इसीलिए तो एक चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे। ये चाहते हैं जैसे पहले मतदाता पत्रों की चोरी करके, जबरदस्ती छिनैती करके, डकैती डाल करके ये लोग जबरदस्ती मतदान करके एक गरीब के हक पर डकैती डालते थे। आज भी आरजेडी कांग्रेस उसी अपने कालखंड की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना दानापुर न्यूज।